Okay, students, we are going to start next topic, rational numbers. Rational number, very simple. The number of the form P over Q, where P and Q must be integers belong to Z and necessary that Q is not equal to 0. That type of numbers are called rational number. For example, 5 over 2 is P over Q form. 5 and 2 are integers and 2 is not equal to 0. So it is a rational number. And number 4, it can be written as, it is a form 4 over 1 and it is P over Q, and 4 and 1 both are integers and 1 is not equal to 0. It is a rational. It means all fractions and all integer, positive, negative, these are rational numbers. तमाम इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर है. उसके अलावा ये जो फ्रैक्शंस आ रही हैं ये सारे रैशनल नंबर हैं. अब एक और टाइप है फ्रैक्शंस की, वो है डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली डेसिमल फ्रैक्शन. First one is terminating. टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट के बाद जिसमें डिजिट्स फाइनाइट हो, डिजिट खत्म हो रहे हो, तो वो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है. फॉर एग्जांपल 3.51, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. Similarly, -6.12364. It is a terminating decimal fraction. और अगर terminating decimal fraction को देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल में उठाता हूं 10/4. It is a fraction and it is a rational number. अगर इसको आप कन्वर्ट कर दें तो ये आ जाएगा 2.5. It is terminating decimal fraction. तो इससे ये रिजल्ट निकला कि terminating decimal fraction is a rational number. जो terminating होगी वो आपके पास rational होगी. उसके बाद non terminating, number 2. Second type is non terminating. नॉन टर्मिनेटिंग, वेरी क्लियरली जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग. फॉर एग्जांपल 4.1236179 कंटिन्यू है, खत्म नहीं हो रही. या इस तरह आ सकती है 3.333 कंटिन्यू है, या इसे सिंपली यूं लिख लेते हैं 3.3 और इस तरह लिख देते हैं. ये टर्मिनेटिंग दो तरह की है. पहली टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद जो है वो कंटिन्यू है और इसमें कोई खास रिदम नहीं, कोई खास रिपीटेशन नहीं. लेकिन दूसरी जो है वो पॉइंट के बाद 333 रिपीट हो रहा है. ये ऐसे हो सकता है 1 2 1 2 1 2, ये सेम लिखते हैं 1.12. ये आपके पास भी नॉन टर्मिनेटिंग है. 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जैसे 2.123 123 123, या इसे यूं लिखते हैं कंटिन्यूअली इक्वल टू 2.123. तो ये आपके पास जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये दो टाइप्स की है. एक टाइप जो पॉइंट के बाद
नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नंबर बार बार डिजिट्स, सम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो उस पे आते हैं जी। नॉन टर्मिनेटिंग में सम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, उसको किस तरह का ट्रीट करते हैं, जिसमें आपके पास पहली टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें डिजिट रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग जो है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन उसमें डिजिट रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1.1212 एंड सो ऑन, तो इसे 1.12 यूं लिख देते हैं। या मैं एक एग्जांपल उठाता हूं इसके लिए, 20/6, इसे अगर आप डिवाइड करें तो 3.333 टू कंटिन्यू है, तो ये 3.3। तो अगर देखें तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग इस तरह की है, तो ये इस तरह इस फॉर्म में होती है, ये इस फॉर्म की बन रही है। तो इसका मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग विल बी द रैशनल नंबर। तो इसका मतलब हुआ डेसिमल फ्रैक्शन में पहली टाइप टर्मिनेटिंग क्लियरली रैशनल है, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग है तो वो भी आपके पास रैशनल नंबर होगी। तो इसका मतलब हुआ रैशनल नंबर्स जो हैं वो नंबर 1 डेसिमल फ्रैक्शन में टर्मिनेटिंग, नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, तो वो आपके पास जो है वो रैशनल होगी। और अगर आपके पास फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो वो फ्रैक्शन जो आपके पास कहलाएगी वो इररेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है, तो इस टाइप की जो फ्रैक्शन होगी जिसे मैंने पहले एग्जांपल में लिखा था, आपके पास 3.146788194 एंड सो, ये जो आपके पास फ्रैक्शन बन रही है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो ये आपके पास इररेशनल है, दैट इज नॉट रैशनल, यू कैन से इररेशनल नंबर। जैसे आपके पास पाई है, इररेशनल है, एक ई 2.74 एंड सो ऑन, ये इररेशनल है आपके पास। तो इस तरह कोई भी आपके पास नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है वो इररेशनल होगा, लेकिन अगर टर्मिनेटिंग है नंबर 1 एंड नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग है तो वो आपके पास रैशनल नंबर होगा। तो ये था हमारे पास रैशनल और इररेशनल। अब आते हैं जी इसके बाद रैशनल और रैशनल के बाद नेक्स्ट पे आते हैं रियल नंबर पे। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एवरी नेचुरल नंबर प्रेजेंट इन होल नंबर, एवरी होल नंबर प्रेजेंट इन इंटीजर्स, every integer is present in rational number and other hand is irrational। तो इसका मतलब हुआ सारे नंबर्स को कंबाइन करके एक सेट बना दे तो आपके पास रियल नंबर होगा। एवरी नंबर जो इनमें से होगा वो रियल होगा। तो आप n यूनियन w यूनियन z यूनियन q प्राइम, तो सबको लिखने के बजाय every n w z, thrice of them are subset of q, so we can say that r set of real number is equal to q union q prime, q union q prime। तो set of real number it is called set of real number and denoted by capital R। तो set of real number equal to q union q prime। या secondly you can say a number whose square is positive, square is
positive is called real number. जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा हो वो रियल नंबर है, या रियल नंबर की प्रॉपर्टी का हिस्सा है, उसकी डेफिनेशन है कि उसका हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। और ये डेफिनेशन हमें अगला टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके साथ कंपेयर करने में ये हमें हेल्पफुल होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें खुलाइए एडिशन के अगर लिहाज से देखा जाए तो सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज आल्सो रियल नंबर, यानी अगर दो रियल नंबर को हम ऐड करते हैं तो उसका सम भी, उसका रिजल्ट भी रियल नंबर आता है। तो ये एक रियल नंबर की खूबी है। तो आप कहेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर इंप्लाइज दैट ए प्लस बी बिलोंग टू आर। इट्स अ क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सिमिलरली मैं प्रॉपर्टीज में पहले एडिशन ले लेते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी के बाद एस कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो ये कि किसी आर्डर से दोनों नंबर को आप ऐड करें, दैट विल बी सेम फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। रियल नंबर आप ले लें, तमाम रियल नंबर के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि आप जैसे इनको ऐड करें 4 + 2 = 2 + 4, 2.5 + 3.5 = 3.5 + 2.5, किसी भी आर्डर से इनको ऐड करें, that result will be same, that is called the commutative property. Next is associative property. Associative property 3 नंबर को ऐड करना है, a + b + c for all a b c belong to r, that is एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 नंबर है कोई भी रियल, उनको इस ऑर्डर से या इस ऑर्डर से ऐड करें, रिजल्ट रिमेन सेम, तो दैट इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। एसोसिएटिव के बाद नेक्स्ट इज आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जो ऑपरेट करने से चेंज ना ला सके। अगर ऑपरेशन आप प्लस लेते हैं, एडिशन लेते हैं, तो ऐड करने से चेंज ना लाए तो एडिटिव आइडेंटिटी। तो ऐसा नंबर रियल कौन सा है, वो 0 है, तो वो रियल नंबर में मौजूद है। तो ये एक रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि उसमें एडिटिव आइडेंटिटी पाई जाती है। 0 बिलोंग टू आर सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर एंड 0 + a = a + 0 = a। रिमेन सेम, a में कोई चेंज नहीं है। 0 + a करेंगे, a + 0 करेंगे, रिजल्ट a ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये 0 r के अंदर मौजूद है, तो ये कहलाएगा आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। इसकी जो प्रॉपर्टी है इसे कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब है कि अगर दो एलिमेंट को ऑपरेट करें तो उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी आ जाए। किसी भी आर्डर से ऑपरेट करें तो रिजल्ट क्या आ रहा हो, आइडेंटिटी आ रहा हो दोनों आर्डर से, तो वो आपके पास उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी इनवर्स क्या आता है। तो एडिटिव इनवर्स कि दो नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी मीन 0 आ रहा हो। ठीक है, तो यूं कहना है फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग टू आर। यानी अगर a r में मौजूद है, a अगर रियल नंबर है तो -a भी रियल नंबर होगा। कैसे, सच दैट इस तरह की प्रॉपर्टी के साथ -a + a = a + -a = 0।
तो आपको एडिटिव इनवर्स है। तो ये माइनस ए जो है ये इसका एडिटिव इनवर्स है ए का, और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स है ए। तो दैट इज दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड कोलेटिव। नेक्स्ट चलते हैं एडिशन के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की है। मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वही कोलेटिव मल्टीप्लिकेशन है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर इंप्लाइज दैट ए बी ए डॉट बी बिलोंग टू आर। ये खूबी है कि अगर दो रियल नंबर हो उनका प्रोडक्ट भी रियल नंबर होगा, वो भी आपके पास दो रियल नंबर है उनका प्रोडक्ट आर में मौजूद है, वो भी रियल नंबर है, तो ये खूबी है। तो दैट इज कॉल्ड कोलेटिव। कॉम्यूटेटिव वही चीज कि दो रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर से आप ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन है। ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज सिमिलरली एसोसिएटिव, थ्री एलिमेंट, थ्री एलिमेंट है ए बी सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर implies that A B C equal to A B C, that is associative property। मल्टीप्लिकेशन के बजाय इसमें एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन आ गई। एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी for all A belong to R, there exists one belong to R such that 1A equal to A1, A into 1 equal to A। आइडेंटिटी नो चेंज, ऑपरेट करें वन को मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करें नो चेंज, तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी आ गई। तो तमाम एलिमेंट आर के जो है उनके लिए वन एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि मल्टीप्लाई करने से नो चेंज। तो ये आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और नेक्स्ट है उसी ऑर्डर से जिसका एडिशन की थी, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी है, इनवर्स ये है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ गई कि नॉन जीरो एलिमेंट जो ए है वो 0 नहीं है, देयर एग्जिस्ट one over A belong to R such that A into 1 over A equal to 1 over A into A equal to 1। यानी दोनों एलिमेंट को ऑपरेट करने से, किसी भी ऑर्डर से दोनों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट 1 आता है, तो वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। लेकिन याद रखना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो याद रखना नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो लास्ट प्रॉपर्टी है जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की है, उसे डिस्कस करते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव वो ये है कि दो ऑपरेशन इन्वॉल्व है। फॉर ऑल A, B, C belong to R implies that A dot B plus C equal to A dot B plus A dot C। So that is called distributive property of multiplication or addition। इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी कहते हैं और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव इस तरह होगी, ये लेफ्ट है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कुछ इस तरह होगी। राइट के लिए A प्लस B डॉट C, राइट साइड की मल्टीप्लिकेशन है, तो AC
plus BC and both collectively are called distributive property. ये जो distributive property है, that is distributive property of multiplication और addition. जब ये distributive property of addition और multiplication जो है वो इसमें exist ही नहीं करती, तो एक ही distributive property exist करती है, लिहाजा इसको कहते हैं distributive property. तो ये था हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स.